आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड ड्रग। ठीक है, सल्फोनामाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और जिन ड्रग्स में प्रेजेंट रहता है हम उनको सल्फोनामाइड ड्रग्स कहते हैं। इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है और ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं। मतलब ये माइक्रोब्स को इरेडिकेट करने, उनको एलिमिनेट करने, उनकी ग्रोथ को रोकने में काफी हेल्पफुल होते हैं। और सल्फोनामाइड इज अ मेन मेड सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल। ये ह्यूमन बींग्स द्वारा डिजाइन किए गए हैं और इनका इंट्रोडक्शन हुआ था 1932 में। और इनके क्लिनिकल यूजेस शुरू हुए थे 1935 से। और सल्फोनामाइड जिन ड्रग्स में प्रेजेंट होता है उनको हम सल्फा ड्रग्स कहते हैं या सल्फा कैटेगरी के ड्रग्स कहते हैं। ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी शो करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हमें उनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हो रही है, उसके लिए फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो उसकी सिंथेसिस को हमें रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सल्फोनामाइड ड्रग्स यूज करते हैं। सल्फोनामाइड ड्रग्स की विशेषता ये होती है कि ये एज अ एंटी फंगल, एज अ एंटी बैक्टीरियल, ये दोनों ही तरह से काम करता है और कुछ वायरल इन्फेक्शन में भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये एक मल्टीपर्पज ड्रग है। और एक समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब ये ड्रग बहुत ज्यादा यूज होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आया तो बहुत लोगों की जानें गई इन्फेक्शन की वजह से, है ना। तब एंटीबायोटिक्स पे काफी काम होना शुरू हो गया था। एक और एंटीबायोटिक है जो काफी पॉपुलर है, पेनिसिलिन। ये नेचुरल सोर्स से मिलता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड में डिफरेंस ये है कि सल्फोनामाइड मेन मेड सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल है और पेनिसिलिन हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। तो ये फर्स्ट ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि इंसान ने विकसित किया था। अब ये केमिकली सिमिलर होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के, पाबा जिसको हम बोलते हैं। पाबा, PABA। पाबा का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसके जैसा ही सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है। और सल्फोनामाइड का जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है उसको सल्फा नीलामाइड कहते हैं। सल्फा नीलामाइड ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है जो ह्यूमन बॉडी में एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सल्फोनामाइड कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं वो प्रो ड्रग के फॉर्म में दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है प्रो ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो कि बॉडी में इंटर करने के बाद जब लिवर से फर्स्ट टाइम पास होते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म होता है और उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स फिर ब्लड में सर्कुलेशन में आते हैं जो कि एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऐसे ड्रग्स को हम प्रो ड्रग कहते हैं। जो इनएक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं और बॉडी में जाने पर एक्टिव फॉर्म में आते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आप प्रोडक्ट में सल्फोनामाइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है? सल्फोनीलामाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है सेल मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन में और न्यूक्लिक एसिड के प्रोडक्शन में, DNA के प्रोडक्शन में। क्योंकि फर्दर इससे प्यूरिन्स बनते हैं, है ना। प्यूरिन पायरिमिडीन बेस होते हैं DNA में, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में। DNA और RNA के स्ट्रक्चर में प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस होते हैं। तो उसका जो आधार होता है वो फॉलिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, है ना। और न्यूक्लिक एसिड से फिर आपके DNA RNA का फॉर्मेशन होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल में। और जेनेटिक मटेरियल यदि प्रेजेंट होगा तभी वो सेल डिवाइड होंगे। और डिवाइड होंगे तो डिवीजन से वो नंबर्स में बढ़ेंगे, तभी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड नहीं बनता, जिससे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं। इंडिविजुअली कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रग इंटरेक्शन, तो उसमें हमें एग्जांपल देने के लिए हम यहाँ पर सल्फोनामाइड का एग्जांपल दे सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिसके साथ सल्फोनामाइड को नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या सल्फोनामाइड का एक्शन कम हो सकता है। तो सल्फोनामाइड ड्रग्स को कैल्शियम और एंटासिड के साथ नहीं दिया जाता। यदि हम देंगे इसके साथ तो सल्फोनामाइड का बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब इसका एक्शन इनहिबिट हो जाएगा। तो ये इसका ड्रग इंटरेक्शन है।
ड्रग इंटरेक्शन में सिनर्जिक इफेक्ट ही होता है। सिनर्जिक इफेक्ट मतलब यदि हम दो ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट रहता है उससे भी ज्यादा इफेक्ट उनका कॉम्बिनेशन में आता है। इट मीन्स 1+1 = 2 होता है, लेकिन सिनर्जीज में 1+1 = 3 होता है। मतलब दो ड्रग का जो एक्शन का एडिशन है ना, उससे भी ज्यादा एक्शन मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है। तो ड्रग कॉम्बिनेशन में सिनर्जिज्म जब शो होता है तब दिए जाते हैं। मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को फैसिलिटेट करता है, उसको इम्प्रूव करता है। और ड्रग इंटरेक्शन में एक इंटरेक्शन ये होता है कि किस ड्रग के साथ कौन सा ड्रग कॉम्बिनेशन में नहीं देना है। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं सल्फोनामाइड ड्रग्स हम कहाँ पर यूज करते हैं। वुंड इन्फेक्शन के केस में। वुंड इन्फेक्शन मतलब कभी कोई चोट लग गई, उसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा है और वो चोट थोड़ी गहरी है और इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। मेनिंजाइटिस में करते हैं। मेनिंजाइटिस में क्या है, ब्रेन की जो लेयर होती है, इंटरनल लेयर, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम सल्फोनामाइड यूज करते हैं। वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन के केस में, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम एंटी फंगल ड्रग्स भी यूज करते हैं। क्लोट्रिमाजोल सपोजिटरीज आती है। तो वेजिनल कैविटी में यदि कोई इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन स्पेशली वहां पर होते हैं नमी की वजह से, और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन ना रहे तो उस वजह से ये ड्रग्स का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ये फंगल और बैक्टीरियल दोनों एक्टिविटी शो करते हैं। एंटी फंगल एक्टिविटी भी शो करते हैं और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करते हैं, और ये पायरोजेनिक इन्फेक्शन में काफी इफेक्टिव होता है। पायरोजेनिक क्या होता है? पायरोजेनिक का मतलब होता है ऐसे इन्फेक्शन जिसमें फीवर एज अ मैनिफेस्टेशन हम फील करते हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, है ना। पायरोजेंस क्या होते हैं? जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसी फंगाई जो बॉडी में आती है तो बॉडी में बुखार आता है, फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसको हम पायरोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। तो पायरोजन के ट्रीटमेंट में, पायरोजेनिक पैथोजेंस के ट्रीटमेंट में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसका यूज हम टाइफाइड फीवर में करते हैं, है ना। टाइफाइड फीवर में ये ड्रग काफी अच्छा काम करता है। और यूटीआई, यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और आरटीआई, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है। और ये है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। टाइफाइड फीवर में इसका यूज होता है। और साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और एक निमोनिया का प्रॉब्लम होता है जो कि लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, लंग्स के इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ईस्ट हो, फंगस हो, माउल्ड हो, है ना। तो इसका जो दायरा है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को किल करने का, वो काफी ब्रॉड है। तो इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये काफी अच्छा मतलब यूज होता है और बहुत पुराना एंटीबायोटिक है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये हमने जब एंटीबायोटिक पढ़ा था तब भी इसको हमने देखा था सल्फोनामाइड, लेकिन इंडिविजुअली भी सल्फोनामाइड हमारे सिलेबस में है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और इससे एक क्वेश्चन आता है डेप्सोन ड्रग, डेप्सोन ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आता है। डेप्सोन ड्रग लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसको हम डेप्सोन बोलते हैं। ठीक है। तो उसका भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पर आप देखो, ये है सल्फोन ग्रुप, ये है बेंजीन, और ये है अमाइनो ग्रुप। ये दोनों अमाइनो ग्रुप है। ये बेंजीन का रिंग है और ये है सल्फोन ग्रुप। ठीक है। सल्फोन ग्रुप है और इस स्ट्रक्चर का नाम है 4 पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं सल्फोनामाइड्स का। इसको ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिवाइड किया गया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में। शॉर्ट एक्टिंग का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है 4 to 8 आवर्स, मतलब ये खून में कब तक रहेगा, कब तक अपना एक्शन देगा। जब हम जब हम ड्रग को ओरल रूट से लेते हैं तो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता है, और एक लेवल पे उसका कंसंट्रेशन इस लेवल पे आ जाता है कि वहां से एक्शन देना वो शुरू कर देता है। फिर वो एक्शन देगा देगा, फिर धीरे धीरे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और एक लेवल ऐसा आएगा कि वो एक्शन देना धीरे धीरे कम करेगा और एक्शन देना बंद कर देगा। तो ये जो ड्रग है इसका एक्शन मतलब 4 से 8 घंटे तक रहता है।
इसके बेसिस पे इसको एक क्लासिफाइड किया गया है। इंटरमीडिएट एक्टिंग का 8 से 12 घंटे तक एक्शन रहता है ना। और इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं सामने। जैसे शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है सल्फाडाइजीन, सल्फा सल्फाडाइजीन, ठीक है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसका ड्यूरेशन है 8 to 12 आवर्स। और इसमें एग्जाम्पल है सल्फा मिथाक्साजोल, है ना, सल्फा मिथाक्साजोल, ये ड्रग का नाम है। और लॉन्ग एक्टिंग में मोर देन 7 डेज तक इसका एक्शन रहता है, सल्फा डाइऑक्सिन और सल्फा मेथोपायराजीन। तो ये ड्रग्स के नाम है। अब एक इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये बॉडी के किस पार्ट पे यूज हो रहा है। टॉपिकली यूज हो रहा है, या इंटरनली जीआई ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, या सुपरफिशियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। तो बर्न थेरेपी में यूज होता है मेफेनाइड और सिल्वर सल्फाडाइजीन। आपने इसके ऑइंटमेंट लोशन देखे होंगे। जब कभी बर्न होता है तो बर्न पे इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारी स्किन ओपन हो जाती है ना। हमारी स्किन हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है। कोई भी चीज हमारे ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ स्किन। लेकिन जब स्किन कभी रैप्चर हो जाए, है ना, स्किन कभी कट जाए, कभी फट जाए, कभी जल जाए, तो इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टिबल हो जाती है। तो उस केस में हम सल्फा सिल्वर सल्फा लाइजीन यूज करते हैं, और मेफेनाइड। तो टॉपिकल एजेंट के रूप में हम सिल्फर सल्फाडाइजीन और सल्फासिटामाइड सोडियम यूज करते हैं, है ना। आपने एक सुना होगा सिटामाइड करके एक साबुन भी आता है ना, जिसको कोई फंगल इन्फेक्शन हो या ऐसा कोई ईचिंग का प्रॉब्लम हो तो वो साबुन वो यूज करता है। सल्फासिटामाइड का फेस वॉश भी आता है ना। फंगल इन्फेक्शन की वजह से यदि किसी की स्किन खराब हो रही हो, उस पर रैशेज आ रहे हो, तो उसके लिए वो सोप भी आता है और उसका फेस वॉश भी आता है, सिटामाइड नाम से, आप देखना सर्च करना। और जीआई इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में जैसे सल्फा ग्वानिडिन और सल्फा सेलाजीन। तो ये जीआई इंफेक्शन मतलब हमारे इसोफेगस या हमारा स्टमक या इंटेस्टाइन में यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं। और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब हमारे स्किन का जो फर्स्ट लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, मैंने आपको बताए थे। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसमें यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्मा मतलब स्किन, और उसमें आइटिस जो लगा है वो इन्फेक्शन बताता है। जहां भी आपको आइटिस नजर आए समझ जाना इन्फेक्शन है। डर्माटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, है ना, इस टाइप से। तो मैनिंजाइटिस मतलब आइटिस मतलब इन्फेक्शन। तो डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसका एग्जांपल है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, है ना। और ड्रग का नाम है डेप्सोन। अब हम इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देखते हैं। जब हम ये ड्रग हम खाते हैं तो कुछ कॉमन से सिम्टम्स, कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जैसे उल्टी जैसा लगता है, वो वोमिटिंग का के लिए मुंह में थोड़ा खारा पानी आ सकता है, और हम हमें स्टमक में हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। और थोड़ा सा सर भारी भी लगता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। आगे देखते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, उसी का एनालॉग होता है, उसी के जैसा दिखता है। तो ये क्या करता है, जब हम ये ड्रग को किसी पेशेंट को देते हैं तो ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह ले लेता है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो फॉलिक एसिड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में पाबा तो है नहीं, पाबा के जैसा दिखता है पर पापा है नहीं, है ना। मैंने आपको कल बताया था एंटागोनिस्ट के जैसा काम है। मतलब इन्वॉल्व तो होंगे लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस फॉर्मेलिटी प्ले करेंगे, है ना। जैसे आपने ताले में कोई ऐसी चाबी फंसाई जो ताले में घुस तो गई लेकिन ताला नहीं खोल सकती, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अंदर मिसमैच हो रहा है। केवल इतना मैच हो सकता है कि वो उस जगह को घेर ले, ऑक्यूपाई कर ले। तो वही काम कौन करता है? ये ड्रग्स करते हैं। ये पावा के जैसे दिखते हैं, और पावा नेचुरली हमारी बॉडी में होता है। और पावा से होता क्या है, बैक्टीरिया फॉलिक एसिड बना के उससे अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है और मेम्ब्रेन बनाता है। लेकिन हम ये जब ड्रग दे देते हैं तो ये कंपटीशन में काम करते हैं। मतलब ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह खुद ले लेते हैं ये, ठीक है। और लेने के बाद में ये उसको मतलब बनने ही नहीं देते, है ना।
तो ये क्या करते हैं, जैसे पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से बनता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, और इससे बनता है फिर टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, और उससे प्यूरिन्स बनते हैं, और प्यूरिन से डीएनए बनता है। तो ये जो ड्रग है सल्फोनामाइड है, इसी का एक वेरिएंट है ट्राइमेथोप्रीन, टीएमपी, जिसको शॉर्ट में हम टीएमपी बोलते हैं। ये सब एंटीबायोटिक है, कॉमनली यूज होते हैं। अपने मेडिकल स्टोर पे कोई काम करता होगा तो उसने सुने होंगे। तो टीएमपी हुआ, सल्फोनामाइड हुआ। तो सल्फोनामाइड क्या करता है, डाईहाइड्रो सिंथेटेज नाम का जो एंजाइम रहता है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। और जो ट्राइमेथोपीन है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिससे अल्टीमेटली प्यूरिन्स और डीएनए नहीं बनता, जेनेटिक मटेरियल। जिस वजह से वो जो बैक्टीरिया है, फंगई है, वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है। अब इसके यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है इसमें आपको आर की जगह सब्स्टिट्यूशंस लगाने हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो हम ये कॉमन स्ट्रक्चर याद रखेंगे, जिसमें यहाँ पर एक अमाइनो अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर सल्फोन ग्रुप है। इतना हम याद रखेंगे। और यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप था, लेकिन उसमें से जो एक एच था उसको हमने आर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ NH2 था एक्चुअली, लेकिन एक एच को हमने आर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आर की जगह हम कुछ भी यदि लगाते जाएंगे तो ड्रग बन बन जाएगा। ठीक है। तो देखो, सल्फा सल्फानीलामाइड कैसे बनेगा, यदि हम इस आर की जगह यहाँ एच लगा दे तो सल्फानीलामाइड बन जाएगा। सल्फा पायराजीनामाइड कैसे बनेगा, हम इसमें पिरिमिडीन का रिंग लगा देंगे जिसमें नाइट्रोजन हेटेरोएटम है। ठीक है। ये रिंग यदि हम यहाँ पर लगा देंगे तो सल्फा पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। और सल्फासीटामाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ये वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा, एसीटेट ग्रुप। और सल्फा थायाजोल के लिए हमें ये वाली पेंटा रिंग लगानी पड़ेगी। और सल्फा डाइजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ये वाली रिंग लगानी पड़ेगी। देखो, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग सेम है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर दो हेटेरो एटम्स है और यहाँ पर एक हेटेरो एटम है। सल्फा मेथाक्साजोल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ये वाली रिंग यहाँ पर यदि हम लगा देंगे तो सल्फा मेथाक्साजोल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है। और ये है पैरा अमाइनो इसको इसलिए बोल रहे हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा, पैरा पोजीशन पे यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ऐड है, इसलिए इसको पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं। और ये एसिटिक एसिड है, और ये बेंजीन रिंग से कनेक्ट। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये है ट्राई मेथोप्रीन का, टीएमपी का स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है। ये भी एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। ओके। ये ड्रग एग्जाम में पूछा जाता है, डेप्सोन। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, कुष्ठ के इलाज में यूज किया जाता है। और ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मतलब इस ड्रग को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि कुष्ठ के इलाज में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एमाइनो ग्रुप है एक, यहाँ पर एक एमाइनो ग्रुप है, ये दो बेंजीन रिंग है, और बीच में ये सल्फोन ग्रुप है। ठीक है। और इसका नाम है बिस। बिस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बिस मतलब दो होता है, और फोर अमाइनो फिनाइल और सल्फोन। ठीक है। तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट, insoluble इन वाटर एंड soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। और इसकी स्टोरेज कंडीशन की यदि बात करें तो इसको क्लोज्ड वेल टाइट क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है, और इसको सनलाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब इसको एम्बर्ड कलर की बोतल में रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके यूजेस की बात करें तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, और ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो तो हम डेप्सोन यूज कर सकते हैं, और स्पेशली कुष्ठ में तो यूज करते ही हैं। और इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है रिफाम्पिसिन के साथ, तो सिनर्जिक इफेक्ट आता है, मतलब रिफाम्पिसिन के साथ देने से डेप्सोन का एक्शन बढ़ जाता है। रिफाम्पिसिन भी एक एंटीबायोटिक है। इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन मार्केट में टैबलेट और टैबलेट के फॉर्म में आता है ये,
और आईपी और बीपी के हिसाब से फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। दूसरा ड्रग है सल्फासीटामाइड, जो हमारे सिलेबस में जिसमें स्टार लगा हुआ है, जो ड्रग्स हमें पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया था ना, हमको 42 ड्रग्स पढ़ने हैं जिसपे स्टार लगा हुआ है, और वो ड्रग पे स्पेशली शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो जिन ड्रग्स पे स्टार लगा हुआ है उन ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने हैं, और बाकी ड्रग्स को केवल आपको याद रखना है। एज अ एग्जाम्पल आप उनको लिख सकते हो। तो सल्फासीटामाइड का यदि हम डिस्क्रिप्शन देखें, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले ही आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बता चुका हूँ। यहाँ भी वैसे मैंने नीचे बना दिया है, ये देखो सल्फासीटामाइड। यहाँ पर आर की जगह हमने ये वाला ग्रुप लगा दिया, एसिटामाइड ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। एसिटामाइड ग्रुप हमने लगा दिया तो ये सल्फासीटामाइड ड्रग बन गया। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि बहुत से जो ड्रग है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में है। बहुत से जो ड्रग है उनकी स्टोरेज कंडीशन भी सेम है लगभग, है ना। एयर टाइट कंटेनर, अवे फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, इस टाइप से, है ना। तो कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर। तो लगभग लगभग कुछ चीजें काफी सेम है, और सॉलिबिलिटी भी, है ना। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म हुआ, ईथर हुआ, उसमें सॉल्युबल होते हैं। तो ड्रग की हमें सॉल्युबिलिटी बताना है। ड्रग का हमें मेल्टिंग पॉइंट भी लिखना है, लेकिन मेरे पास जो बुक्स है उसमें मुझे मेल्टिंग पॉइंट मिला नहीं। पर आप लोग नोट्स बनाते हो तो आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, तो आप लोग वहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमें ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बताना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बताना है ना। तो आप कहीं से फाइंड आउट करके मॉलिक्यूलर वेट भी इसमें लिख सकते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सेलाइन टेस्ट होता है, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसका स्टोरेज है एयर टाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर, और प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। इसके यूजेस हैं यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और टॉपिकल इन्फेक्शन, और ऑक्यूलर इन्फेक्शन। ऑक्यूलर इन्फेक्शन मतलब होता है आई की जो कैविटी होती है ना, उसको ऑक्यूलर बोलते हैं। तो आई के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी ये सल्फासीटामाइड यूज होता है, ठीक है, आई इन्फेक्शन में। और ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर है एक अमीनो ग्रुप, और ये है बेंजीन का रिंग, ये है सल्फोन ग्रुप, ठीक है। और ये है NH2, लेकिन यहाँ पर एक एच को हमने सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया है, एसिटामाइड ग्रुप से। तो ये ड्रग का नाम क्या हो गया, सल्फा सिटामाइड। तो यहाँ पर हमने सल्फोनामाइड्स ड्रग की कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। इसमें दो ड्रग पे स्टार लगा हुआ है, डेप्सोन और सल्फासीटामाइड। तो उसके हमने डिस्क्रिप्शंस देख लिए, उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, स्टोरेज कंडीशन देख ली, और यूजेस देख लिए, और ऑफिशियल प्रिपरेशंस। और हमने सल्फोनामाइड की हिस्ट्री देखी कि ये ड्रग कैसे आया, और ये ड्रग कब से यूज किया जा रहा है। हमने इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स देखे हैं, हमने इस ड्रग के क्लिनिकल यूजेस देखे हैं, जिसको हम क्लिनिकल इंडिकेशंस भी कहते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशंस का मतलब होता है कि कोई दवाई कहाँ कहाँ यूज हो रही है, किन किन बीमारियों के इलाज में यूज हो रही है, हम इसको क्लिनिकल इंडिकेशन कहते हैं। हमने इसके ड्रग इंटरेक्शंस देखे। ड्रग इंटरेक्शन मतलब इस दवाई का जो इंटरेक्शन है वो किन दवाइयों के साथ में है। जैसे रिफाम्पिसिन के साथ इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं तो एक्शन इंप्रूव हो जाता है। और वहीं पर हम इसको कैल्शियम और एंटासिड के साथ यूज नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी ड्रग, तो एक्शन नहीं मिलेगा। एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बायो अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है दवाई खाने के बाद कितनी दवाई खून में जाके एक्शन दे रही है, इसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। ओरल रूट से हम जब दवा खाते हैं तो हमारे पेट में जाती है, और पेट से अवशोषित होके ब्लड में जाती है ना। और फिर वो लिवर से गुजरती है, ठीक है। और लिवर से जब वो गुजरती है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो लिवर कुछ दवाइयों को थोड़ा सा कुछ अमाउंट को रोक देता है ना। क्योंकि जो दवाइयाँ सिंथेटिक होती है लिवर उनको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी फूड को एक्सेप्ट करती है, जो नेचुरल चीजें होती है। जैसे आप फल फ्रूट खाओगे, एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जो केमिकल्स साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने लैब में डिजाइन किए हैं, बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। उनको बॉडी रेजिस्ट करती है ना। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, इसके टैबलेट डिजाइन नहीं किए जा सकते, क्योंकि टैबलेट आप खाओगे तो लिवर उसको ब्लड में जाने ही नहीं देगा, है ना। जो कुछ हम खाते हैं ना वो हमारे लिवर से होके ही हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और खून में जाता है। क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो हमारे हेपेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है ना। तो वो चीजें पहले लिवर में जाती हैं,
उसके बाद वो ब्लड में जाती हैं। पर जो ड्रग्स पेरेंटल रूट के थ्रू दिए जाते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देते हैं और सीधे हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं पूरी बॉडी में, है ना। तो जो पेरेंटल रूट होते हैं जैसे इंट्रावेनस, तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी अच्छी मिलती है। तो रिफाम्पिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में देने में इफेक्ट काफी इंप्रूव हो जाता है, और एंटासिड्स के साथ देने में इसका इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम होगी और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर सल्फोनामाइड कैटेगरीज के ड्रग कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स में अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ, तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। कल मैं इसका ओरल टेस्ट लूंगा और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? क्लियर यस है सर। कैलाश? हाँ सर। सप्रीम? चलिए ठीक यस है ना। कल मिलते हैं। आप लोग डिनर कीजिए, आराम कीजिए, और सर कल मैं मेरा इसका काम हो गया ओरल क्या? मैंने आपको ओरल कुछ बोला टेस्ट था। सर। मैं मॉर्निंग में आपको फोन करता हूँ, ठीक है। जी जी हाँ।